वंदे मातरम सभी को नमस्कार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ऋण पत्रों से संबंधित लिखे चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो इसका पार्ट कौन सा है? 7वां है। इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर के हमने 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ऋण पत्रों का बट्टेपन निर्गमन के बारे में। बच्चों, कल हम लोगों ने जो वीडियो हमने पब्लिकली किया हुआ था, आज से वीडियो प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, कोई भी वीडियो को शेयर नहीं करेगा वरना वो ब्लॉक हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, मुझे फोन लगा करके नहीं बोलेगा कि सर मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया गया। क्योंकि अगर आपने वीडियो को शेयर किया होगा और पीडीएफ को शेयर किया होगा तो निश्चित रूप से आप ब्लॉक हो जाएंगे, उसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इस बात को विशेष ध्यान देना। फिर मन मर्जी 1000 बार आप मुझे कॉल करके बोलोगे कि सर मुझे ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये एकदम स्पष्ट पॉलिसी, इस बात को विशेष ध्यान देना। बाकी आपकी मर्जी, आप शेयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन के बारे में। बच्चा, कल हम लोगों ने ऋण पत्रों के बट्टे के निर्गमन की थ्योरी के बारे में बात की थी। कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी कंपनी प्राय नई होती है या लगातार हानि में चल रही होती है तो वो अपने अंशों को या अपने ऋण पत्रों को, क्योंकि बात यहाँ पे मैं ऋण पत्र की कर रहा हूं, तो अगर गलती से मेरे से अंश निकल जाता है तो आप समझ लेना कि वो ऋण पत्र की बात है, ठीक है। तो यदि कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो यदि वो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे ही कहा जाता है ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन। बच्चा, मैंने आपको ये भी डिटेल से बताया था कि यदि 10 रुपया वाले शेयर या 100 रुपया वाले शेयर 90 रुपये में, या 10 रुपया वाले शेयर 9 रुपये में, 8 रुपये में निर्गमित किए जाते हैं, डिबेंचर निर्गमित किए जाते हैं, तो ये कहलाता है ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन। बच्चा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋण पत्रों के बट्टे का निर्गमन जो होता है एक प्रकार की पूंजीगत हानि होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि ये पूंजीगत हानि होती है और हम सबको पता है कि समस्त व्यय एवं हानियां डेबिट होती हैं, दैट्स वाइज बट्टा भी क्या हुआ करता है? डेबिट हुआ करता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बट्टा हमेशा और हमेशा मांगे जाने पर ही डेबिट होता है। और बच्चा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यदि बट्टे के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो अपन ऐसा मानेंगे कि वो आवंटन पर ही मांगा गया है। बच्चा, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बट्टा होता है वो जब प्राप्त होता है, बट्टे की रकम घट के प्राप्त होती है। इन सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक से हम लोगों ने कल थ्योरेटिकल के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है सवालों का। क्वेश्चन नंबर 6 भी बताऊंगा। मूर्खों वाली बात मत किया करो यार, आपको बताऊंगा क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो फालतू की कमेंटबाजी करके कि सर क्वेश्चन नंबर 6 आपने छोड़ा हुआ है, भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए छोड़ा हुआ है और ऐसे वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने वास्तव में कल की थ्योरी देखी नहीं होगी। क्योंकि जिन्होंने कल की थ्योरी देखी होगी तो उन्होंने तो क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के भी लगा लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, बीच बीच में आ जाते हैं, कमेंट कर देते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि सर थोड़ा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट कराइए या जो भी है। ये ऐसे बच्चे होते हैं इनके खुद के घर नहीं होते हैं, खुद के आशियाने नहीं होते हैं और दूसरों के घर बसाने की बात करते हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहो। देखो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं विस्तार से ही पढ़ाऊंगा। मैं एक छोटे से छोटे टॉपिक को घुस करके उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ाने वाला हूं। मैं कोई भी हवा हवाई ऊपर से पढ़ा करके खत्म नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चा गलती कहां पे करता है, समझ जाओ। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको प्रीमियम और बट्टे वाला सवाल आ जाएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रीमियम को डेबिट करते हैं कि बट्टे को डेबिट करते हैं। क्योंकि अभी तो आप यही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अभी तो आपको याद होगा कि बट्टा डेबिट होगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा। लेकिन जब आप पूरी अकाउंट पढ़ के जाओगे और वहां पे एग्जाम हॉल पे बैठोगे, 3 दिन का 4 दिन का आपको समय मिलेगा। इसके पहले आपने अध्ययन इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, फिर 4 दिन के बीच में सडनली आप अकाउंट का पेपर जब देने जाओगे तो आपका दिमाग उस 4 दिन में कैसा चल रहा है वो रट्टा नहीं याद होगा। वो यही चीजें याद आएंगी कि अमित सर ने बताया था क्योंकि बट्टा पूंजीगत हानि होता है, इसलिए बट्टा हमेशा डेबिट होता है और मांगे जाने पर डेबिट होता है, ना कि प्राप्त होने पर रकम घट के प्राप्त होती है। तो ये बच्चा यही चीजें याद आएंगी आपको उस टाइम पे, समझ जाओ। तो कृपया मुझे मत बताओ कैसे पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे पढ़ाना है और बच्चे को कहां कंफ्यूजन है, बच्चा गलती कहां पे करके आता है, इसलिए मैं वहीं पे आपको रख रहा हूं। अगर मुझे इसी चीज बस को पढ़ाना हो और एक कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ाना हो तो मैं रट्टा मार करके आऊं और यहां पे करके सवाल को बोल दूं आपसे बन गया, तो मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दूंगा लेकिन आपसे नहीं समझ में आएगा। और हो सकता है इस टाइम आप रट्टा मार लो, एग्जाम हॉल पे आप बैठोगे तो 101% है कि आप बोल जाओगे कि कालसिन एरियर को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, या कालसिन एडवांस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, या डिस्काउंट के डेबिट या क्रेडिट करते हैं, या प्रीमियम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, फिर मांगे जाने पर करते हैं कि प्राप्त होने पर करते हैं, कहां करते हैं, यह हमेशा कंफ्यूजन होगा। इसलिए बच्चा, मैं तो देखो ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, आप समझ पा रहे हो। जो खासकर पढ़ने वाला बच्चा होगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा होगा और वो वैल्यू समझ पा रहा होगा अमित सर की और अमित सर के पढ़ाने की तरीके की। क्योंकि बच्चा, मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो ये बात तो श्योर है कि आराम से पढ़ाऊंगा और सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। बिल्कुल भी बच्चा आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अकाउंट में, ये बात एकदम डेफिनेटली श्योर है, ठीक है।
इतना हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से चर्चा कर ली थी ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग ऋण पत्रों के बट्टे के निर्गमन के सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताने के पहले कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया जाएगा और आपसे बन भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग बेसिकली बच्चा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आराम से पढ़ेंगे, और जिनको जल्दबाजी में पढ़ना है तो जहां भाई जल्दी में पढ़ाया जा रहा है वहां पे जाके आप पढ़ लो। 1 महीने में कोर्स 2 महीने में आप खत्म कर लो। यहाँ पे तो अमित सर बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं चेंज होने वाला है, आप मुझे बोलो या ना बोलो। आपने फीस दी हुई है अपने पढ़ने के लिए, पढ़ाना मुझे अपने तरीके से पढ़ाना है, वो मेरा अपना तरीका है। आप डिसाइड नहीं करोगे कि अमित सर फास्ट पढ़ाइए या स्लो पढ़ाइए, या सर आगे के क्वेश्चन या पीछे के क्वेश्चन। देखो ये मेरा डिसाइड है, ठीक ना। आप ईमानदारी से पढ़ो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और सर ये इकोनॉमिक्स का बैच क्या कहाँ कैसे है, आप उससे मैटर ही छोड़ दो ना। आपके ग्रुप में भी इकोनॉमिक्स होगी, बस वो थोड़ा सा डिले हो सकती है। वहां पे इकोनॉमिक्स जब भी चालू होगी 2 दिन 4 दिन 6 दिन या 1 दिन 2 दिन बाद वहां पे बता दिया जाएगा, ग्रुप बन चुका है, वहां पे मैसेज कर दिया जाएगा। आप लोगों का एडमिशन कभी भी कराया जा सकता है, बाहरी बच्चों का एडमिशन बंद हो चुका है वहां पे। अब जो होगा तो आप ही लोगों का एडमिशन वहां पे होगा उस बैच में, बाकी बाहरी बच्चों का एडमिशन 12 कल से ही बंद हो चुका है। तो जितने भी बच्चे हैं जब वहां पे अपना टारगेट पूरा हो जाएगा 100 बच्चों का, तो वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, उस बैच का इस बैच से कोई भी मतलब नहीं है। वो मेरा इंडिविजुअल बैच है, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। कुछ नालायक स्टूपिड बोल रहे थे कि सर यहाँ की बैच का क्या होगा। अरे बेवकूफ, मैथ अकाउंट और इंग्लिश तो आपको मिलती ही रहेगी, उसमें वहां का इधर का क्यों कंफ्यूजन करते हो यार, ऐसा थोड़ी ना है, हद की हो। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपया वाले 4000 ऋण पत्र, 6% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित करता है। बात को यहीं पे ध्यान से समझते जाना है तो चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो पहले तो मैं यहाँ पे आपको लाइन खींच लेता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो ईमानदारी से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट अपने रिवीजन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अकाउंट में तो आप अपना दिमाग से ही निकाल दो। जिनके हाफ ईयरली एग्जाम कुछ प्राइवेट स्कूलों में हो रहे हैं वो मिला लेना। अगर एक सिंगल थ्योरी सिंगल ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बना होगा ना तो चिल्ला चिल्ला के बोलना कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें हमसे सिंगल थ्योरी और सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं बना हुआ है, ठीक है, और ये सिंगल सवाल नहीं बना हुआ। चिल्ला चिल्ला के बोलना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। दुनिया का कोई भी टीचर पेपर बना ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है इससे ज्यादा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम आएगा 12th का तो आपसे बनेगा। जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यार, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट DR अमाउंट CR लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप बेसिक से समझ ही चुके हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जो सबसे मोस्ट ऑफ दीज है, ठीक है। हमने देखा कि कितने रुपया वाले हैं, बोले 100 रुपया वाला ऋण पत्र है, ठीक है, मतलब कि कितने रुपये में है, बोले 100 रुपया में है। कितने ऋण पत्र कितने हैं, बोले जो ऋण पत्रों की संख्या वो 4000 है। ऋण पत्रों की संख्या कितनी है, बोले 4000 है। इनका रेट कितने हैं, बोले 6% वाले। कितने परसेंट वाले हैं, बोले 6% वाले हैं। इससे कोई भी खास मतलब नहीं है अपन का कि 6% वाले हैं कि 8% वाले हैं कि 10% वाले हैं। देखो बच्चा, ये 6%, 8% या 10% का केवल और केवल इतना ही काम होता है कि इसको अपन चेक करने के लिए करते हैं कि वो उनका शोधन जब होगा तो 6% की दर से होगा, उनका शोधन 8% की दर से होगा, 10 या 12% की दर से होगा। इसके अलावा इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान देना। आगे की अगर बात की जाए तो बोला 10% बट्टा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो 10% बट्टा है, क्या मतलब क्या है, देखो 10% बट्टा अगर 100 का होगा तो कितना होगा, बोले 10 रुपया। तो डिस्काउंट का कितना हो गया, बोले 10 रुपया हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन करेगा। अगर ये 10 रुपया होता, बात को आराम से समझो बेटा, आराम से समझो प्लीज। देखो आपको एक ही मौका मिलेगा, एक ही सवाल बट्टे का आएगा, 2-4 नहीं आएंगे कि एक में बट्टा गलत कर दिया तो दूसरे में सही कर लोगे। एक ही बट्टे का सवाल आएगा और अगर आपने छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा तो आप वहां पे सवाल गलत करके आओगे, और आपने सवाल गलत कर दिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से बना नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और अगर आपको पूरे नंबर लाना है तो आपको सवाल तो लगाना ही पड़ेगा, और सवाल बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको ये सारे सवाल बन जाएंगे। बात को समझो बच्चा। 100 रुपया वाला क्या है, बोले 100 रुपया वाला ऋण पत्र है, 10% पर है। 10% का मतलब क्या होता है, 10 रुपया डिस्काउंट है। 10 डिस्काउंट कैसे आया, अरे सिंपल सी बात है, 100 गुणे 10/100। 10% का मतलब 10/100 होता है, यानी डिस्काउंट कितना है, बोले 10 रुपया। डिस्काउंट कितना आ गया, 10 रुपया। तो सर 10% दिया भी था तो 10% का मतलब 10 रुपया तब होगा जब 100 रुपया वाला ऋण पत्र होगा। अगर मैं बोलता कि 10 रुपया का ऋण पत्र है, 10% डिस्काउंट है, तो 10 थोड़ी आता, फिर तो 1 रुपया आता ना। तो 10% है इसलिए 10 रुपया नहीं आया, क्योंकि 100 रुपया का 10% निकालना था इसलिए 10 रुपया आया। इस बात को अच्छे से समझो, है ना, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। बोला आवेदन के साथ 10 रुपया। बात को समझो ध्यान से।
यहां पे अपन लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। आवेदन के साथ कितना है, बोले आवेदन के साथ 10 रुपया दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा वैसे, यहाँ पे है ना। आवेदन के साथ कितना है, आवेदन के साथ 10 रुपया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, स्क्रीन खराब हो चुकी है मेरी, जो फ्रंट में लगी थी वो एक्चुअली कुछ डिस्टर्ब है, जिसके कारण से बार बार कैमरे में जाकर के मुझे देखना पड़ता है, वरना स्क्रीन चलती रहती थी तो वहां पे देख लिया करता था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ कितना, बोले 10 रुपया है। अलॉटमेंट की बात की जाए तो 30 रुपया है। अलॉटमेंट के साथ अगर बात की जाए तो कितना है, बोले अलॉटमेंट के साथ 30 है। अच्छा, अलॉटमेंट में एक चीज और ध्यान देना है, 10 रुपया डिस्काउंट का भी है, अलग से। अलग से का मतलब क्या है, बोले इसमें ये तो दिया नहीं है कि इस 30 रुपया के साथ ही है, तो अलग से ही माना जाएगा। अच्छा, दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक सहित है, एक रहित है। अगर क्वेश्चन बोला होता, बात को यहीं पे ध्यान से समझ लो, क्लियर करते जाओ। अगर बोला होता कि आवंटन 30 रुपया है जो बट्टा सहित है, अगर बोला होता कि आवंटन 30 रुपया जो बट्टा सहित है, तो बच्चा इसका मतलब होता कि अलॉटमेंट का 20 रुपया होता और 10 रुपया डिस्काउंट का होता। कब होता है ऐसा, बोले जब बोलता 30 रुपया बट्टा सहित है। चूंकि यहां पे बट्टा सहित है नहीं बोला, इसका मतलब बट्टा यहां पे अलग से है। इस बात को, इन छोटी छोटी बातों को भी हमको ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला, फिर से रिकॉल करो बच्चा। मैंने आपको बोला कि यदि क्वेश्चन में बोला होता कि अलॉटमेंट 30 रुपया है बट्टा सहित, सहित का मतलब होता है कि उसमें बट्टे की राशि शामिल है। तो सिंपल सी बात है, अगर 30 रुपया बट्टा सहित होता तो अलॉटमेंट का 30 होता, 20 होता और 10 रुपया डिस्काउंट का होता। क्योंकि यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल अलॉटमेंट का 30 दिया हुआ है। मतलब क्या है सर, अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो मतलब ये होता है कि बट्टा अलग से है, सहित नहीं है। ये बात आपको नोट करना, ठीक है। अगर रहित लिखा होता तो भी बट्टा अलग से होता है, और रहित नहीं लिखा तो भी बट्टा अलग से होता है। सहित अगर लिखा है तो इस बात को ध्यान रखना, या तो शामिल है तो याद रखना, ठीक है। अलॉटमेंट का इतना हो गया। अच्छा, आगे की यदि बात की जाए तो क्या है, बोले सर आगे की बात की जाए तो प्रथम याचना यानी कि फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल पे कितना है आपका, बोले फर्स्ट कॉल पर है 30 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट लिखा होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट क्या दिया, बोले नेक्स्ट है सेकंड और फाइनल कॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिखा हुआ है कितना, सॉरी आवंटन प्रतिशत है, यहाँ 40 है, सॉरी यहाँ पे 40 है, गलती से हो गया। आगे बोल दिया कि शेष सेकंड और फाइनल कॉल पर है। द्वितीय याचना का मतलब सेकंड और अंतिम कॉल ही होती है। अब एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यहीं पे आकर के अटकेगा। काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, जो ऋण पत्र थे वो तो कितने थे, 100 थे, लेकिन जब इसमें 10% बट्टे यानी 10 बट्टा हो गया तो टोटल ऋण पत्रों की संख्या 90 हो चुकी है। टोटल ऋण पत्रों की संख्या 90 हो चुकी है, और अगर आप बट्टे को जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है आपको, ध्यान से समझो। अपन मैंने बोला कि ऋण पत्र टोटल 100 थे, 10% बट्टा यानी 10 रुपया बट्टा घटा देंगे तो ऋण पत्रों की संख्या 90 हो जाएगी। तो ऋण पत्र अभी कितने हैं, बोले 10, 30, 10, 40, 40, 80 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि टोटल 90 ऋण पत्र हो जाएंगे। 90 रुपया वाले, सॉरी 100 रुपया वाले थे तो 90 रुपये में निर्गमित किए गए थे ऋण पत्र, तो ये 90 हो गया। आप बोलोगे सर टोटल तो 100 हो गया, 30, 10, 40, 10, 50, 40, 90, 10, 100। बच्चा मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि अगर आपको ऋण पत्र को नहीं जोड़ोगे तो जाके आपका 90 होगा। अगर आप ऋण पत्र को जोड़ रहे हो तो टोटल 100 ही हो जाएगा। सर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन बिल्कुल होगा पढ़ने वालों को, ध्यान से समझो। मैंने आपसे बोला कि 100 रुपया वाला शेयर था, 10% बट्टे यानी 90 रुपया में, 100 रुपया वाला डिवेंचर था, 10% बट्टे यानी 90 रुपया में ऋण पत्र निर्गमित किया गया था। अगर अपन बट्टे को घटा देंगे तो टोटल 90 रुपया आएगा, बट्टे को जोड़ दोगे तो वापस 100 रुपया ही आ जाएगा। तो भाई 10 रुपया एप्लीकेशन पर, 30 रुपया अलॉटमेंट पर तो 40, 40 रुपया फर्स्ट कॉल पर तो 80 और 10 रुपया सेकंड एंड फाइनल कॉल पर तो 90 होगा। हमने अगर डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 10 रुपया डिस्काउंट का जोड़ने के बाद ही तो 100 होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में ऋण पत्र 90 के ही निर्गमित किए गए हैं, इस 90 रुपया वाले ही निर्गमित किए गए हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो सारी चीजें अब आपको क्लियर में आ जाएंगी। एक या दो सवाल जब आप लगाओगे ना बार बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको डाउट होता है तो आप बताइएगा, एक बार और विस्तार से अपन चर्चा कर लेंगे। हालांकि हर सवाल में अपन बहुत आराम से करेंगे, आगे कुछ है नहीं, बस एंट्री कर देना है। तो अपन की पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बोले पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR। ध्यान से देखते चलना, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 बैंक अकाउंट DR2 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से बच्चा समझो, ये कितना हो जाने वाला है, बोले ये 4000 हो जाने वाला है। और 4000 का अगर बात की जाए एप्लीकेशन के साथ कितना है, बोले 10 है। टोटल कितना हो जाएगा, बोले ये टोटल हो जाएगा 40,000 रुपया। कितना हो जाएगा टोटल, बोले ये टोटल हो जाएगा 40,000 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा टोटल कितना हो जाएगा, बोले टोटल हो जाएगा 40,000 रुपया।
दूसरी एंट्री क्या करेंगे, बोले दूसरी एंट्री करेंगे 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा 40,000 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, इसका नरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं एक बार बोले भी दे रहा हूं, हालांकि अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। क्या याद हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट या डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बोले नेक्स्ट हो जाएगा 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसका क्या होगा, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एक मूर्खों वाली बात कर रहा है, बोल रहा है कि सर अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट को क्यों दिया जा रहा है। अरे नालायक नहीं तो, अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट किस लिए दिया जा रहा है, क्योंकि तूने कल का वीडियो नहीं देखा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यदि डिस्काउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पर दिया जाता है। ठीक है, मूर्खों वाली बात मत किया करो, वीडियो पुराना देख के आया करो, सब कुछ बताया जा चुका। तो 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। अब तो ये भी बोलेगा कि आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट क्यों किया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझो। बोले हमको इसका तो पता है कितना है, बोले 4,000 गुणे 30 है। डिस्काउंट का कितना, बोले 4,000 गुणे 10 है। और टोटल कितना, बोले 4,000 गुणे 40 है। 4,000 गुणे कितना है, बोले सर 40 है। कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 1,20,000 रुपया। और ये कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 40,000 रुपया। और टोटल कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। अब एक्चुअली ये हुआ क्या है, इस बात को समझो। देखो हमने उस व्यक्ति से अलॉटमेंट के समय 1,60,000 के ऋण पत्र मांगे थे, मतलब जो ऋण पत्र थे वो 1,60,000 रुपए की वैल्यू के थे। ठीक है, अलॉटमेंट के समय। लेकिन चूंकि हमने ऋण पत्रों पर बट्टा दिया हुआ था और बट्टा अगर नहीं कहा गया है तो हम अलॉटमेंट के साथ ही लगाएंगे, तो 40,000 रुपये जो हमने यहाँ पे किया हुआ है डिस्काउंट को डेबिट, इसका मतलब क्या होता है कि 40,000 वो हमें नहीं देगा। तो जो ऋण पत्रों पर 1,60,000 रुपया उसे देने था, उन ऋण पत्रों पर वो केवल और केवल 1,20,000 देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 1,20,000 रुपया हमें अलॉटमेंट का पैसा देगा तो हमें प्राप्त भी कितना होगा, बोले 1,20,000 होगा। यही चीज मैं आपको कल बता रहा था। तो बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर, टू 6% डिवेंचर, टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतना अच्छा वीडियो देखने के बाद भी और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, चलता है, आप पढ़ो, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। 1 सेकंड, लाइट का कुछ इशू है, 1 सेकंड वेट करिएगा। ठीक है, 1 सेकंड वेट करिएगा, 1 सेकंड है ना इसको। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1,60,000 था, मांगे गए थे ऋण पत्रधारी से, लेकिन वो देगा 1,20,000 क्योंकि ये बट्टे पर थे। तो आपको प्राप्ति भी कितना होगा कंपनी को, बोले 1,20,000 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बच्चा गलत कर देगा, बोलेगा 1,60,000 आपने क्यों नहीं लिखा। 1,60,000 बच्चा इसीलिए नहीं लिखा हमने क्योंकि 1,60,000 का ऋण पत्र मांगा जरूर गया था, लेकिन चूंकि 40,000 पहले से डिस्काउंट दिया गया था, इसलिए हमको प्राप्त 1,20,000 ही होगा। बच्चा हमें प्राप्त कितना होगा, बोले हमें प्राप्त 1,20,000 ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 1,20,000 ही प्राप्त होगा। हाँ उसको बंद कर दो ना, उसको बंद कर दो। ठीक, तो कितना होगा, 1,20,000 ही होगा। इस बात में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ रहा है। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ डिस्काउंट कर दोगे बस। क्या हो जाएगा इसका नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट या डिवेंचर अलॉटमेंट। अरे यार नॉर्मल सा लिख दोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ डिस्काउंट, फिर भी आंसर सही है, काहे टेंशन ले रहे हो। या तो बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ डिस्काउंट, वो भी सही है। या बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ डिस्काउंट, वो भी सही है। तो
परेशान होने की बात नहीं है, नरेशन लिखना जरूर है, ये बात याद रखना। इसका क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्लियर बात है ना। फिर ये मत लिखना विद डिस्काउंट, सीधे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतने से बात अपनी बन जानी है, ठीक। नेक्स्ट 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट। यहां पे कितना आएगा, बोले सिंपल सी बात है, 4000 गुणे कितना कर दोगे, बोले 4000 अपन कर देंगे सीधे फर्स्ट कॉल पे है तो 40, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 यानी 1,60,000। कितना आएगा, बोले ये आएगा 1,60,000। कितना आएगा, बोले ये आएगा 1,60,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, बोले फर्स्ट कॉल पे आएगा 1,60,000 रुपया। नेक्स्ट क्या करेंगे, बोले नेक्स्ट कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बच्चा ये भी कितना हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा 1,60,000। बच्चा ये कितना होगा, बोले ये होगा 1,60,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना होगा, बोले ये हो जाएगा 1,60,000 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसको भी ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्या होगा, इसको भी ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्या होगा, इसको भी ध्यान से देख लो। तो 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 6% डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, बोले 4000 गुणे कितना हो जाएगा, बोले 4000 गुणे हो जाएगा 10 यानी कि 40,000। कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 10 यानी कि 40,000। 10 कहां से आया था आपको पता है, क्योंकि जो डिवेंचर इशू किया गया था ये बट्टे पर इशू किया गया था, और 10 रुपया यदि बट्टे पर इशू किया गया था तो टोटल जो 100 रुपया का ऋण पत्र था वो 90 पर इशू किया गया था, और यदि वो 90 पर इशू किया गया था तो टोटल ऋण पत्रों की संख्या या ऋण पत्र के रुपया भी 90 आना चाहिए था, और यदि बट्टे को जोड़ दोगे तो 100 आना चाहिए था। ये बात आप समझ चुके थे। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, यहां तक दिखेगा, दिखाया हूं मैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना कर दोगे, बोले यहां पे टोटल कर देंगे 40,000। नरेशन आप सबको पता है कि बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बिकम रिसीव्ड, ये अगर 40,000 नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तव में आपने अभी तक हो सकता है कहां से जैसे पढ़ा मेरे को पता नहीं है, लेकिन अब आपको रियल में समझ में आया कि वास्तव में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये होता है। वास्तव में जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है, और आपको ऐसे ही पढ़ के जाना है। समझ रहे हो बात को, ऐसे ही आपको पढ़ के जाना है। बच्चा ध्यान से देखो भाई, हमने देखा कि 100 रुपया वाला डिवेंचर था जो 10% डिस्काउंट, यानी 100 का 10% डिस्काउंट 10 रुपया होगा। अगर यहां 10 होता तो 10 का 10% डिस्काउंट 1 रुपया डिस्काउंट होता। इस बात को नोट करना। बच्चा यहीं पे गलती करता है। अब ये छोटी छोटी बातें आपको दुनिया का कहीं से पता चलने वाली है नहीं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। आपने पढ़ा भी होगा, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा वो रियलाइज कर लेना। अगर ये सारी चीजें अगर आपको मिल गई होंगी तो आप मेरे को बता देना। जो अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको पता है जैसे कि ये ऑनलाइन क्लासेस में चलाता हूं तो बहुत सारे तो ऐसे भी विरोधी, तो आप सबको पता है विरोधी तो हर जगह होते हैं, अपने पास भी बहुत सारे विरोधी हैं। दूसरों की तो बात छोड़ो, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही मेरे विरोधी होते हैं, खासकर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। दूर का तो बात छोड़ो, एक दूसरे का माहौल है तो होता है। तो क्या होता है कि जिनको मैं पहले पढ़ाया था, मतलब अच्छा पढ़ाया, उनका रिजल्ट अच्छा लाया, उनको अच्छी मैंने सीख दी। मेरी हमेशा से आदत होती थी कि मैं पढ़ाने के साथ साथ एक गाइडलाइन भी अच्छी देता था कि बेटा आपके पिताजी ने आपके लिए इतना सब कुछ किया हुआ है तो हमारा भी कर्तव्य है कि इतना सा उनके लिए भी करें ताकि उनके चेहरे पे एक स्माइल आए। आपको पता है कि एक फादर जब भी मतलब 4 लोगों के बीच में बैठा होता है, अगर उसका बच्चा फेल भी हो जाता है ना तो बोलता है कि अरे हमारा बच्चा तो एक ही बार फेल हुआ, मतलब उसको भी वो खुशी के साथ बताना चाहता है ना। अब वो नालायक बच्चा बेवकूफ नहीं, तो इतना उसको नहीं पता है कि अगर एक अच्छी से मेहनत करके रिजल्ट अच्छा ला लेगा तो उसके पिताजी का भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार मेरे बच्चे ने 95% लाया, 85% लाया। तो अगर आपके लिए आपको पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया और इतनी मेहनत आपके लिए उन्होंने की है तो थोड़ा सा फर्ज तो आपका भी बनता है ना कि आप
इतनी मेहनत करो कि आपके पिताजी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ पाए, वो गर्व से कह सके कि हाँ ये मेरी बच्ची है, ये मेरा लड़का है जो 95% लाया, 90% लाया, 85% लाया, 95, 99, 100% लाया। तो कम से कम अपने लिए ना सही लेकिन उस माँ बाप के लिए तो पढ़ो जो इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। केवल आप वो 100 काम करते हैं, आपसे केवल एक काम करने के लिए कहते हैं, वो है पढ़ाई। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी जब खाना बना रही होती है तो कभी अगर मेरी जैसे सिस्टर है तो वो पढ़ रही होती है तो मम्मी खाना बनाने के साथ साथ खाना भी देती है, बर्तन भी मांज लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती कि बेटा तुम आकर के खाना बनाओ या बर्तन मांजो। आपके साथ भी ऐसा होता है। मतलब हमारे पेरेंट्स 100 काम करते हैं और केवल आपको एक काम करने के लिए कहते हैं, उसमें भी अगर बच्ची या बच्चा ना पढ़ के नालायकों जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे चीजों में टाइम अपना बर्बाद करता है तो उससे ज्यादा निकम्मा लड़का कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम मेहनत करिए। अच्छा, अब ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं, भला वो हमारी कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? भाई माँ बाप की बातों को ना मानने का मतलब ही क्या होता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारी क्या रिस्पेक्ट करेंगे, क्या खाक करेंगे? अच्छा, हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं आपसे बता ही रहा था कि वो बच्चे जो कभी भी मुझे अपना आइडल मानते थे जब मैं पढ़ाता था या जो भी था, जैसे कि अभी इस टाइम पे थोड़ा सा क्या है कि कुछ बच्चों से मैं दूर गया, जैसे पैसा लेने लगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो गई बच्चों को, है ना, कि सर फ्री में क्या नहीं पढ़ा रहे। भाई सर का भी परिवार है, सर का भी परिवार चल रहा है। वीडियो शेयर किया तो ब्लॉक कर दिया, भले ही मेरा वो अपना है। अगर मेरा अपना खुद का कोई पर्सनली है वो भी वीडियो शेयर कर रहा है तो मैं उसको भी ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई इसमें नहीं है। तो सर मतलब विरोधी हो गए उनके कि सर ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, सर मुझे मानते नहीं है, वो फलाना ढेकाना, सर ये हैं, सर काम चोर हैं, सर फलाना है, सर पैसा ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते, मतलब वगैरह 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 जो भी है। तो देखो ऐसा हो जाता है। वो मेरी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? मैंने उनको पढ़ाया कैसे है ना कि गुरु से सीखकर गुरु की बात नहीं मानोगे ना, या गुरु से सीखकर गुरु को नहीं मानोगे तो देखो पाप के भागीदार बनोगे। बताया दे रहा हूं, मेरे से सीखकर बड़े हुए हैं, मैंने ही उनको बताया, मैंने उनको गाइडलाइन दी, बाद में मेरी बात नहीं मानते हैं और मेरी बात तो छोड़ो मुझे नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे हैं, मैं भी लोकल, जैसे मैं सतना का हूं, सतना में तो ऑल ओवर जहां भी स्कूल के बच्चे हैं सभी मेरे को पहचानते हैं। अब तो जब से ऑनलाइन चला तो ऑल एमपी में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे के बच्चे मेरे से ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी जगह के बच्चे हैं। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि सामने से निकल जाते हैं, पहचान भी जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, भले मेरे पढ़ाए हुए हैं, मैंने उनको पढ़ाया, मेहनत कर करके किया है, लेकिन वो नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब कभी जाते हैं तो कोई दुकान वगैरह में, जैसे होटल वगैरह में, बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं कि सर अरे अमित सर आइए, बैठिए। किसी कपड़े की दुकान में चले गए, मिल जाते हैं, एक रिस्पेक्ट अच्छा लगता है। अगर काम किया है उसका अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो अच्छा लगता है, रियल पे अच्छा लगता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर वो अच्छा सही बोल रहा है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, अपने को भी अंदर से फील आता है यार मतलब मेहनत हमने की हुई है। तो चले कोई बात नहीं, कम से कम मेरी रिस्पेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, लेकिन अपने माता पिता की रिस्पेक्ट जरूर करिए, उनके लिए कम से कम पढ़िए। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको वास्तव में एक्चुअल डिस्काउंट अब आपको समझ में आया। तो क्यों डिस्काउंट अभी तक नहीं बताया था 6वें नंबर पे, अब नहीं बताया था, अब आप लगा लेना, उसको भी मैं बता दूंगा। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, एक सवाल और लेते हैं अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो, हालांकि समझ में आ ही गया होगा। इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, हालांकि इसका पीडीएफ में कल या परसों तक में भिजवा दूंगा। ठीक है, थ्योरी के इसका पीडीएफ मैं इसको जल्दी भिजवा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। गीला वाला कपड़ा है ना, उसको दो। चलो, मेहनत करो बच्चा, है ना, दुनिया में कुछ करो या ना करो लेकिन मेहनत जरूर करो, पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करो। ऐसा नहीं है कि बैच को लिया हुआ है, खाली टाइम पड़ा हुआ है ना। इतनी अच्छी सुविधा अगर आपको मिली है तो उसका फायदा उठाओ, है ना। रिवीजन करो, आपको इसीलिए मैंने पुरानी क्लासेस भी सभी को दे रखी है, कोई दिक्कत ना आए किसी को, ताकि आप रिवीजन भी कर सको पुरानी क्लासेस से। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, विरोध करे। काफी सारे लोग तो ये भी विरोध करते हैं कि ऑनलाइन से क्या पढ़ लोगे, मुझे पता है, तो बोलते रहते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात देखो अपने को है नहीं। ठीक है, जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो दूसरों के लिए जरूर बोलेंगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो अपन को अपने से मतलब है, आप अच्छे से मेहनत करो, बस मेरे लिए इतना काफी है। जिसको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात है। वो मेरे गुरु हैं एक्चुअली जो मुझे ऐसा बोलते हैं, है ना। उन्हीं से कुछ करने की चाह होती है कि भाई जब तक लोगों ने हाथ छोड़ने के नहीं तब तक आप चलना नहीं सीखोगे, तब तक आप चलना नहीं सीखोगे। इसलिए लोग होना जरूरी है जो आपको धोखा देने वाले हों। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चा ध्यान से देखना, कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 भी,
अगर आपने 12-13 का कॉन्सेप्ट 14 तक समझ लिया तो निश्चित रूप से आपसे बट्टे वाले सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, और वैसे बन ही जाएंगे, कोई ऐसा इश्यू है नहीं। बट्टे का सवाल एक जरूर एग्जाम में आएगा, याद रखना, ठीक है। बट्टे का सवाल आपके एग्जाम में एक जरूर आएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। डेट पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR, मैं लिख नहीं रहा हूं, चीजें आप समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेसर्स तिवारी कंपनी ने 100 रुपया वाले 1600 12% ऋण पर 10% बट्टे पर निर्गमित किए। सिंपल सी बात है, देखो जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। 100 रुपया वाला ऋण पत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ 1600 रुपया है, ऋण पत्र कितने हैं, बोले 1600 है, इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 12% ऋण पत्र है, यानी कि ये कितने परसेंट वाले हैं, 12% वाले हैं, इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10% बट्टा है, अगर 10% बट्टा है तो सिंपल सी बात है, बट्टा कितना है, 100 का अगर 10% बट्टा है तो बट्टा है 10 रुपया। 100 का अगर बट्टा है 10% तो बट्टा कितना है, बोले बट्टा है 10 रुपया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी का मतलब बेटा डिस्काउंट होता है, तो बट्टा कितना आ गया, 10 रुपया। यानी मैं कह सकता हूं कि 100 रुपया वाले जो डिवेंचर हैं वो 10 रुपया बट्टे पर निर्गमित किए गए हैं, यानी कि वास्तव में निर्गमित कितने में किए गए हैं, बोले 90 रुपये में निर्गमित किए गए हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। आगे बोला हुआ कि आवेदन पर 30 रुपया, यानी एप्लीकेशन के साथ कितना है, बोले एप्लीकेशन के साथ 30 रुपया है। तो अलॉटमेंट के साथ कितना होगा, ध्यान से समझो, बात को समझना भी। अलॉटमेंट के साथ 60 रुपया होगा, टोटल हो जाएगा 90। और आपको पता है कि अलग से 10 रुपया क्या होगा, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट किसके साथ होगा, बोले कि ये डिस्काउंट होगा अलॉटमेंट के साथ। तो सर आप ये भी तो लिख सकते थे कि अलॉटमेंट के साथ 70 है, भाई 70 सही है, सही बात है, लेकिन फिर आप अलग से 10 रुपया डिस्काउंट देते हो और वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डिवेंचर है वो तो 90 ही है ना। ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत खोटा है, इसको अगर नहीं समझोगे ना तो बवाल मचेगा, याद रखना इस बात को। ये छोटे छोटे टर्म अगर आप नहीं समझोगे ना तो बच्चा प्रॉब्लम आपको जाएगी, इतना याद रखना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आपको प्रॉब्लम जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये छोटे छोटे टर्म आप नहीं अच्छे से समझोगे तो ध्यान से समझो। तो एप्लीकेशन के साथ 30 है, अलॉटमेंट के साथ 60 मैंने क्यों किया, क्योंकि 90 रुपया ही तो डिवेंचर निर्गमित किए गए हैं। 90 रुपया वाले, भाई 100 रुपया वाला था जो 90 रुपये में निर्गमित किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना है, बोले वो 60 है। इसका मतलब वो कहाँ है, बोले 60 है। तो कितना हो गया टोटल, बोले 90 हो गया। कितना हो गया, बोले ये 90 हो गया। 10 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट था तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। ये मैटर अगर आपने कर लिया डिस्काउंट में तो निश्चित रूप से यहां तो कुछ है नहीं भाई, ये मैटर आपसे बन गया। आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि जितने डिवेंचर बट्टे के बाद बचे हैं वो सारे के सारे आना चाहिए डिस्काउंट को घटाकर। अगर आप डिस्काउंट को जोड़ते हैं तो टोटल 100 आना चाहिए, तो फिर अगर डिस्काउंट को जोड़ते हैं तो यहाँ 70 आएगा, 70 30 100 हो जाएगा, 70 में 10 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अलॉटमेंट में ऑलरेडी 60 ही होगा, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात, डिस्काउंट को अपने अलॉटमेंट में क्यों दिया, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हमेशा किस पर दिया जाएगा, अलॉटमेंट पे दिया जाएगा। पहले एंट्री करो जल्दी से। तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू 12%, बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान से यहां पे देखो तो ये कितना आ जाएगा, बोले 1600 गुणे कितना आ जाएगा, बोले 1600 गुणे आ जाएगा 30, 1600 गुणे कितना आ जाएगा 30, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी 48,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 48,000 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1600 गुणे 30 का मतलब कितना आ गया, बोले ये आ जाएगा 48,000 रुपया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बच्चा यहाँ पे कितना होगा, इस बात को भी ध्यान से समझो, तो ये भी आपका हो जाएगा 48,000। ये आपका कितना होगा, बोले ये आपका होगा 48,000 रुपया। कितना होगा, 48,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, बोले 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या होगा, बोले नेक्स्ट होगा 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या होगा, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या होगा, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR।
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईयर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बात को समझना ध्यान से। यहाँ पे कितना करेंगे, बोले यहाँ पे 1600 गुणे कितना करने वाले हैं अपन, तो यहाँ पे 1600 गुणे करने वाले हैं 60। यहाँ पे कितना करेंगे, बोले 1600 गुणे कितना करने वाले हैं 10। काफी सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन करेंगे। देखो अलॉटमेंट के साथ 60 है तो 60 का मल्टीप्लाई किया, डिवेंचर के साथ सॉरी डिस्काउंट के साथ 10 है तो 7, और यहाँ पे अगर कर सकते हो तो कर दो 1600 गुणे 70, क्योंकि टोटल तो डिवेंचर अलॉटमेंट के साथ 70 ही है, तो ऑब्वियसली बात है इतना ही आएगा। ये कितना आ जाएगा, बोले 96,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 16,000, और टोटल कितना हो जाएगा, बोले टोटल हो जाएगा 9 1 10 11, आहा 1,12,000। टोटल कितना हो जाएगा, बोले टोटल हो जाएगा 1,12,000 रुपया। क्लियर है, कहां से आ गया, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट के साथ 60 है, 10 रुपया किसके साथ हो गया। अच्छा ये कैलकुलेशन करना क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर चीजें कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन नंबर जरूर मिलेगा। एक्स्ट्रा का मतलब ऐसा नहीं 5 में आएगा तो 6 मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी, और मैं तो कहता हूं करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहां से। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विद डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 96,000। अब कुछ मूर्ख बच्चे बोलेंगे कि 1,12,000 आपने क्यों नहीं लिखा, जबकि 10 बार बता चुका हूं कि बच्चा अलॉटमेंट में 16,000 रुपया का तो पहले ही उसने डिस्काउंट दे दिया है। भाई ये चीज, ये पेन 1,12,000 की है, आप उसको पहले से ही 16,000 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बताओ वो पेन की कीमत कितनी अदा करेगा। भाई सिंपल सी बात है, 96,000 अदा करेगा। कितनी अदा करेगा, बोले 96,000 अदा करेगा, तो यार जब वो 96,000 ही अदा करेगा तो 96,000 ही आएगा। ठीक है, इसका टोटल कर दो। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पिछले सवाल में आपने टोटल नहीं किया, तो भाई ये भी बताने वाली बात है। टोटल कर लो, कितना आएगा, 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28, 6 34, यानी कि 4 9 9 9 18 19 4 23 4 27 27 3 30, 3,04,000 आएगा। आप अपने से जोड़ लेना, बाकी अगर कुछ प्लस माइनस गलत हो तो 3 लाख कितना आएगा, 4,000 आएगा। ये कितना हो जाएगा, बोले टोटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अभी बताओ ईमानदारी से, डिस्काउंट वाली बात क्लियर हो गई, डिस्काउंट वाली बात क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्काउंट वाली बात में। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट वाला। देखो आपको कुछ नहीं करना था, आपने केवल एक चीज याद रखना था। मैं फिर से बता दूं, अगर मान लो 100 रुपया आपका डिवेंचर है और यदि वो 10% पर इशू किया गया है डिस्काउंट यानी बट्टे पर, तो सिंपल सी बात है 100 का 10% निकालोगे तो 10 रुपये निकलेगा। कैसे, बोले 100 गुणे 10 बटा 100। बेटा प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100, तो 100 से 100 यानी 10% डिस्काउंट। तो अगर 10% डिस्काउंट है तो कितने रुपये में निर्गमित किया गया, बोले 90 रुपये में। लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं कि 10 रुपया वाला ऋण पत्र था जो 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया था, तो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है 10 रुपया का 10% डिस्काउंट यानी कितना आएगा, बोले 1 रुपया आएगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, 1 होगा। बच्चा यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। तो इससे माइनस कितना करेंगे, 1 करेंगे। तो यहां पे फिर कितने रुपया में निर्गमित किया गया है, बोले 9 रुपये में निर्गमित किया गया। अगर ये मान लो 50 रुपया वाला ऋण पत्र होता और 10% डिस्काउंट पर निर्गमित हो रहा होता, तो बच्चा 50 का 10% अपन निकालते, कितना आता, बोले 50 का 10% आता 5 रुपया। तो 50 में से कितना माइनस करेंगे, बोले 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आता, बोले 45 रुपया आता। तो कितने में निर्गमित किया गया था, बोले 45 रुपये में निर्गमित किया गया था। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और प्लीज यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे भी बता दिया करो कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में नहीं आते, या तो आप कमेंट के माध्यम से बताओगे या तो आप 6 से 7 के बीच में मैसेज करके बता सकते हो। लेकिन याद रखना मैसेज शाम को 6 से 7 के बीच में ही आना चाहिए। सर उस टाइम पे तो आपकी क्लास होती है, चलो अगर उस टाइम पे अपन की क्लास होती है तो 6 से 7 की जगह 5 से 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 से 6 कर दो, क्योंकि 6 से 7 तो अपनी क्लास चलती है, तो 5 से 6 कर दिया करो। ठीक है, उसके पहले कोई भी मैसेज या फोन मत किया करो प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज। ठीक है,
तो ये 45 आ गया। ओके, और ये कितना आ गया? बोले 9 आ गया। ये तो मैसेज तो कर ही सकते हो 6 से 7, बाद में देख लूंगा व्हाट्सएप में, कोई फोन से थोड़ी वीडियो चल रहा होता है कि दिक्कत वाली बात है। तो ये 45 आ गया। दूसरी बात आपको डिस्काउंट में क्या याद रखनी है कि अगर मान लो सपोज दैट, ये चीजें याद कर लो, अगर मान लो सपोज है 100 रुपया का डिस्काउंट, 100 रुपया का ऋण पत्र था, 10% डिस्काउंट में निर्गमित किया गया है 10 रुपया में, तो 90 है, तो टोटल आपका जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, जिसमें से डिस्काउंट नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर डिस्काउंट 10 है तो डिस्काउंट को जोड़ करके वही रकम आनी चाहिए जितने में ऋण पत्र निर्गमित किए गए थे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ टोटल 90 आ रहा है, लेकिन अगर डिस्काउंट को यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा? बोले 100 आ जाएगा, इतने ही रुपया वाले निर्गमित किए गए थे। तो यदि आपको डिस्काउंट को घटा करके करना है तो फिर सिंपल सी बात है कि उसमें टोटल 100 नहीं आना चाहिए। ऐसी कंडीशन कब परेशान करेगी? जब आपको शेष वाली कंडीशन दे देगा कि अगर फर्स्ट कॉल पर अगर 40 रुपया है, एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पर 10 है, तो बताओ अंतिम काल पर कितना रहा होगा? तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि वो बट्टा है तो फिर वो घट करके किस तरीके से प्राप्त होगा, और यदि वो बट्टे के साथ है तो फिर कैसे होगा। हालांकि आप 2-4 बार सवाल लगाओगे तो आपको क्लियर भी समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे सडनली एक काम से पापा जी को छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन, सो दैट्स वाइज निकलना पड़ेगा। हालांकि क्लास की टाइमिंग भी ओवर हो चुकी है, लगभग 40-45 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो चलो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। आप लोग इतना जरूर अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। और आगे के सवाल यदि आपसे बनते हैं तो करिएगा, नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि आपसे बन ही जाएंगे। कल हम लोग इसके आगे के सवाल लगाना चालू करेंगे। तो चलिए ठीक है, आपने मुझे सुना। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि देखो, गुरु की सीख कर, या लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि गुरु से सीखकर अगर गुरु की नहीं मानोगे ना तो देखो पाप के भागीदार बनोगे, ठीक है। तो गुरु से सीखकर गुरु को नहीं मानोगे ना तो देखो पाप के भागीदार बनोगे, बोले दे रहा हूं। इसलिए गुरु से सीखकर गुरु को जरूर मानो, उनके रिस्पेक्ट करो, तो ही आपका कल्याण होने वाला है। नहीं करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करना, क्या कर सकते हैं। कोई डंडा लेके थोड़ी आपसे सम्मान करवाने के लिए हम लोग दौड़ेंगे। चलो ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को, सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। ऐसा ही अपना प्यार और स्नेह मेरे प्रति बना के जरूर रखिए, ठीक है। शाम को अभी जस्ट कुछ देर बाद इंग्लिश की क्लास होगी, उसको भी ले लेना। थैंक यू।